हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, लियो बोलती है मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें बात पता कैसे चली कि माइकल ही रेकलेस गुरु है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही सीक्रेट होती है, ऐसे किसी को पता नहीं चलती। वो आगे वाली लेडी बोल रही होती है। उसी प्लेटफॉर्म के अंदर मेरा एक दोस्त काम करता है। रेस्टोरेंट वाले सीन के बाद मुझे माइकल के ऊपर बहुत शक हो गया था। इसी वजह से मैंने चेक कराया और मुझे पता चला कि दोनों का एड्रेस बिल्कुल सेम है। पक्का से माइकल है ना किसी रिच फैमिली का सेकंड जनरेशन है। यही वजह है कि उसके पास में पैसों की इतनी सारी अथॉरिटी है, वरना ऐसे किसी को बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं मिलते। और पक्का से कॉलेज के अंदर माइकल गरीब रहने के लिए इसी वजह से बोला गया होगा ताकि वो सही से लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके। और हमने देखो माइकल कितना गलत समझा। अगर तुमने उसी वक्त माइकल को एक्सेप्ट कर लिया होता तो सोचो तुम्हारी लाइफ क्या होती, और तुमने उसको इग्नोर किया। लियो अब भी देरी नहीं हुई है, उसको एक्सेप्ट कर लो। सच में माइकल की हेल्प से तुम्हारी लाइफ बन जाएगी और तुम माइकल को अपनी तरफ लाने के लिए जो कर सकती हो वो करो। वैसे भी इस मैटर के अंदर तुम्हें उससे जान नॉलेज है, तो तुम पक्का से माइकल को अपनी ब्यूटी के जाल के अंदर फंसाई लोगी। क्यों, बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। पर उस लेडी की बात को सुन के लियो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और उसके हाथ से उसका फोन भी छूट जाता है। वो लेडी बोलती है, लियो क्या हुआ, आखिर आवाज कैसी थी और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। मैंने तुम्हें इतनी कमाल की न्यूज सुनाई और तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो, या फिर तुम माइकल की न्यूज के बारे में सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी हो। लियो बोलती है, सही सही कहूँ ना तो मुझे खुद के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। माइकल एक बहुत ही अच्छा इंसान है जिसने कि पूरे 4 साल तक मुझसे प्यार किया। उसने मेरे हर एक काम किए और हमेशा ही मुझसे बहुत अच्छा बिहेव किया। चाहे मैं उसको कितनी बार मना क्यों ना करूँ, वो बार बार मेरे पीछे आता था। उसने मेरी किसी बात को कभी बुरा नहीं माना। और ऐसे बंदे को छोड़कर मैंने यंग मास्टर पिंक को चुना, जिसने आज तक रियलिटी मुझे कोई पसंद किया ही नहीं। माइकल के पास में बहुत सारा पैसा था, पर सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से उसने अपनी रियलिटी नहीं बताई। माइकल के पास में बहुत सारा पैसा है और वो मुझे लाइफ टाइम बहुत ही खुश रखता। आखिर मैंने ये क्या कर दिया, माइकल को छोड़ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे खुद के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा कि मैंने ये क्यों किया। अभी थोड़े टाइम पहले ही माइकल ने मुझे मना किया है। अब आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि माइकल मुझे एक्सेप्ट कर ले। लियो रोते हुए बोल रही होती है, कोई बात नहीं, मैं लियो मैंगजी हूँ। मेरे पास में जैसा लुक है ना वैसा किसी के पास भी नहीं है। मैं मानती मैंने माइकल के साथ में गलत किया, और एक बात तो मुझे यकीन है, अगर एक सुंदर लड़की चाहे तो किसी भी लड़के को कभी भी जीत सकती है। पहले माइकल मेरे पीछे पड़ा था पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, पर अब जबकि मुझे माइकल की रियलिटी पता चल चुकी है तो अब मैं माइकल के पीछे लगूंगी। माइकल ने मेरे लिए जिस प्यार को दबा के रखा है, पक्का से एक ना एक दिन वो मेरी बात मान जाएगा और मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। मुझे बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, माइकल से अच्छे से बिहेव करना है और जितना हो सके उसके आसपास में रहना है। एक ना एक दिन वो मुझे माफ कर देगा और उसके बाद हम लोग साथ में हो जाएंगे। वैसे भी वर्ल्ड की सबसे सुंदर लड़की को वो मना नहीं कर सकता। अब लियो की इसी गलतफहमी के साथ में सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं माइकल के घर को। माइकल अपने ऐप्स को चेक करते हुए बोल रहा होता है, बहुत ही बेकार बात है, मेरे जो ऐप्स है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आजकल मुझे ट्रेनिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा। चलो मैं यहाँ पे ऑनलाइन चेक करता हूँ कि कौन कौन से फिटनेस कोच बहुत ज्यादा कमाल के हैं और मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरी बॉडी को बिल्ड करने में। वैसे एक मिनट को क्यों ना मैं अपने घर के अंदर एक पर्सनल जिम बना लूँ और उसके बाद मैं एक ट्रेनर को हायर करके घर पे जिम करूंगा। वैसे ही मुझे बाहर जाने में काफी आलस आता है। थोड़े टाइम ढूंढने के बाद माइकल को फाइनली एक बहुत ही कमाल का पर्सनल ट्रेनर मिल गया होता है। माइकल बोलता है, ठीक है मैं इसे चूज करता हूँ। वैसे भी इस पर्सनल ट्रेनर की रेटिंग सबसे ज्यादा हाई है। अचानक से हम देखते हैं माइकल के सामने सिस्टम अपीयर होता है। माइकल बोलता है, सिस्टम क्या हुआ, तुम आज पहली बार अपने आप सामने आए हो, क्या कोई बहुत ही अर्जेंट मैटर है। सिस्टम बता रहा था 2 लड़कियां आपके लिए बहुत ही रिग्रेट फील कर रही है, यही वजह है कि आपने सिस्टम के अपग्रेड करने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है। शौक होते हैं माइकल बोलता है, क्या सिस्टम तुम अपग्रेड भी कर सकते हो। सिस्टम बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अपग्रेड कर सकता हूँ और इस वक्त मैंने रिग्रेट लेवल प्लगइन को एक्टिवेट किया है। जब भी आपको लेके किसी का भी रिग्रेट 90% पहुंच जाएगा तो आपको उस वक्त 5 पॉइंट मिलेंगे, जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और लुक के अंदर चेंज कर सकते हो। और बता दूं कि इस वक्त जीनो का रिग्रेट लेवल 50% है और वहीं लियो मैंगजी का रिग्रेट लेवल 80%। तो इन दोनों को लेके आपके पास में एक बहुत ही कमाल का मौका है। शौक होते हैं माइकल बोलता है, क्या लियो मैंगजी मेरे को लेके इतना रिग्रेट कर रही है और आखिर ये पॉसिबल कैसे है। आखिर उसने मेरे बारे में ऐसा क्या जान लिया जो कि उसको इतना गिल्ट में डाल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम माइकल को उसके स्टैट शो करता है। माइकल की स्ट्रेंथ 25 पॉइंट, इंटेलिजेंस 45 पॉइंट और लुक 35 पॉइंट होता है और इसका मैक्सिमम 100 पॉइंट तक जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में माइकल के पास में 0 पॉइंट्स है, तो वो अपने स्टैट को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर सकता। और बात की जाए एक नॉर्मल ह्यूमन के मैक्सिमम लेवल की, तो वो होती है 40 पॉइंट। इससे आगे किसी भी ह्यूमन का कोई भी स्टैट नहीं जा सकता। और अगर माइकल इसको पार करता है तो वो एक सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में आएगा। प्लग इन एक्टिवेट करने की खुशी में सिस्टम माइकल को एक रिवॉर्ड देता है कि वो अपने स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस या लुक में से किसी एक के अंदर 5 पॉइंट को ऐड कर सकता है। माइकल बोलता है, क्या मुझे इनिशियली इतने पॉइंट मिल गए, ये तो काफी कमाल की बात है। एक काम करो, ये 5 पॉइंट को तुम स्ट्रेंथ के अंदर ऐड कर दो, क्योंकि वैसे ही मैं देख सकता हूँ मेरे सारे स्टैट के मुकाबले मेरी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कम है। वैसे ही मैं ट्रेनिंग करने की सोच ही रहा था और अब मेरे पास फ्री में एक बूस्ट आ चुका है। इससे मैं जो ट्रेनिंग करूंगा उसके अंदर मुझे बहुत ही हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम ने माइकल की स्ट्रेंथ को 5 पॉइंट से इंक्रीज कर दिया होता है। माइकल बोलता है, सिर्फ 5 पॉइंट से इंक्रीज करी हुई स्ट्रेंथ में क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। सिस्टम तुम्हारा फीचर काफी कमाल का है, लेकिन सिस्टम काश तुम ये फीचर थोड़े टाइम पहले दे देते।
मैंने अभी अभी एक बहुत ही बड़े पर्सनल ट्रेनर को 20 प्राइवेट लेसन के लिए पे कर दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे इतनी इजली स्ट्रेंथ मिल जाएगी तो फिर मैं इस जगह पे बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं करता। वैसे ही सही कहूँ तो पहले मुझे फीस काफी ज्यादा लग रही थी, चलो छोड़ो पैसे को मैंने खर्च कर दिया है तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचने वाला। जब तक ये पैसा मेरी ट्रेनिंग के अंदर काम आ रहा है ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो मेरे मॉम डैड के घर का रिनोवेशन कंप्लीट होने वाला है और मुझे जल्दी से उस घर के लिए नए नए फर्नीचर्स को ऐड करना होगा। मैं नहीं चाहता मेरे मॉम डैड को अब और उस पुराने घर में रहना पड़े। मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए बहुत सारी दिक्कतें उठाई है और मैं धीरे धीरे करके उनकी लाइफस्टाइल चेंज कर दूंगा। ऐसा ही करते हुए माइकल फर्नीचर को ऑर्डर करने लगता है। फिर हम लोग को नेक्स्ट डे एक बहुत बड़ी जिम का सीन दिखाया जाता है। ये वही जिम थी जिसके अंदर माइकल को ट्रेन करने के लिए आना था। माइकल को वहाँ पे देखते रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, सर बताइए अगर आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। माइकल बोलता है, ये देखो कल मैंने 20 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन को बुक किया था, तुम यहाँ पे आराम से चेक कर सकती हो, मेरा नाम है माइकल। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, ठीक है सर बस 1 मिनट रुकिए मैं अभी चेक करती हूँ। उस जिम को देखते हुए माइकल बोल रहा होता है, वैसे ये जिम काफी कमाल का लग रहा है, यहाँ पे सारे के सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है। हालांकि ये जगह काफी ओवर प्राइस्ड है पर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि मेरे पास ही पैसों की बिल्कुल कमी नहीं। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मिस्टर माइकल आपके परचेज की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है पर दिक्कत की बात ये आप अभी तक हमारे जिम के मेंबर नहीं हो तो इसी वजह से आपके पर्सनल ट्रेनिंग सेशन को हम बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको हमारी जिम का मेंबर बनना होगा। माइकल बोलता कि तुम क्या बात कर रही हो, क्या मेंबरशिप और ट्रेनिंग अलग अलग चीजें हैं और क्या इन दोनों के लिए मुझे अलग अलग पे करना होगा। रिसेप्शनिस्ट बोलते, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग और जिम की मेंबरशिप दोनों ही अलग चीजें हैं। हमारे पास मंथली, क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे मेंबरशिप अवेलेबल है। और बात करी जाए ट्रेनिंग की तो वो आपका कोच के साथ में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और अब जबकि आपने कोच के साथ में पर्सनल ट्रेनिंग के 20 सेशन बुक किए हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक मंथली मेंबरशिप ले ले, वो आपको बिल्कुल परफेक्ट सूट करेगा। अगर आप अभी बुक करते हैं तो आपको 3 ट्रायल सेशन फ्री में मिलेंगे। माइकल सोचता ये दिन तो काफी बेकार है, मैंने $2000 पर आवर के हिसाब से 20 ट्रेनिंग सेशन बुक करे और इतने महंगे पर्सनल ट्रेनिंग के बावजूद भी मुझे मेंबरशिप नहीं मिल रही है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ आखिर इस जिम का प्रॉफिट कितना कमाल का होगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि महंगा होने के बावजूद भी ये खाली हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं। सच में ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो काफी स्पीड से ग्रो कर रही है, लगता है इस फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर मुझे भी आना ही पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं, मिस्टर माइकल क्या आपने डिसाइड कर लिया कि आखिर आप इन तीनों में से कौन सी मेंबरशिप को चूज करेंगे। माइकल बोलता है, हाँ मैं डिसाइड कर लिया कि आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, ठीक है मुझे बताइए, मैं अभी आपका साइन अप कर देती हूँ, आपको यहाँ पे 5 मिनट ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। माइकल बोलता है, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी पर्सनल ट्रेनिंग कैंसिल करने वाला हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जिम के रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये बात सुनने के साथ रिसेप्शनिस्ट काफी शौक आती है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सर आखिर आप क्या बोल रहे हैं, आपको अपनी पर्सनल ट्रेनिंग को कैंसिल करवाना है, पर आखिर क्यों। माइकल बोलता है, 20 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन के लिए मैंने $80,000 पे किए हैं, अगर ये मेरा बिजनेस होता ना तो इतना पे करने वाले लोगों को मेंबरशिप फ्री मिलती। मुझे तुम लोग के इस रूल की वजह से काफी गुस्सा आ रहा है, इसी वजह से अब मैं और कुछ नहीं बोलने वाला, बस यहाँ पे प्रोसेस को स्टार्ट करो और मुझे मेरा रिफंड दे दो। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मिस्टर माइकल यहाँ पे मैं कुछ पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, वो भी हर एक कस्टमर के लिए। एक बार वापस सोच लीजिए क्या आप सच में ये करना चाहते हैं। माइकल बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है और अब मैं अपना माइंड चेंज नहीं करने वाला, इसी वजह से प्रोसेस को स्टार्ट करो। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सर रिफंड्स के लिए मुझे मेरे बॉस से पूछना होगा, यहाँ पे कोई भी काम डायरेक्टली मैं नहीं कर सकती। माइकल बोलता है, फिर ठीक है जाके अपने बॉस को बुला के लाओ, मैं यहाँ पे 5-10 मिनट वेट कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो रिसेप्शनिस्ट अपने बॉस को बुलाने के लिए चली गई होती है। माइकल सोचता है, मानता हूँ मेरे पास पैसा है पर मैं अपने पैसे को ऐसे ही खर्च नहीं करने वाला, अगर मेरे $100 मिलियन भी किसी काम की चीज पे खर्च हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे $1 भी मैं किसी की जेब भरने के लिए नहीं देने वाला। $80,000 पे करने के बावजूद भी मेंबरशिप ना देना ये मेरे लिए एक तरीके से काफी बेइज्जती की बात है। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आखिर जिम किसकी है और यहाँ के रूल किस तरह से काम करते हैं, आज तो मैं यहाँ से रिफंड लेके ही जाऊंगा। सिस्टम बता रहा होता, होस्ट आप तो काफी कमाल के हो, सिर्फ और सिर्फ अनफेयरनेस के खिलाफ जाने के लिए आप यहाँ पे पे करने से मना कर रहे हो। यही वजह है कि सिस्टम आपको हमेशा एडवाइस करता है क्योंकि आप दूसरे लोगों के मुकाबले काफी अलग हो। माइकल बोलता है, सिस्टम मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही बोल दिया था, कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत ही अजीब बिहेव करते हो। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बॉडी वाला बंदा आ गया होता है, वो बोलता है, सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। पर जैसे ही बॉस माइकल को देखता है वो काफी शौक आता है, वो बोलता है, माइकल ये तो तुम हो ना। वही हम देखते हैं उस बंदे को देख के माइकल भी काफी शौक हो गया होता है। माइकल बोलता है, वांग ताइरन तो ये तुम्हारी जिम है। तो ये मैं सोचूं कि आखिर यहाँ पे ऐसे ऐसे रूल्स क्यों है। वांग ताइरन बोलता है, रिसेप्शनिस्ट तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, अब यहाँ से इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, ठीक है सर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। कहानी सुनाने बता रहा होता है ये बंदा है वांग ताइरन जो कि 27 साल का है।
माइकल के पहले वाले हाई स्कूल का एक सीनियर। स्कूल के टाइम से ये काफी फेमस था और इसके पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं। ये एक बहुत बड़ा कमीना है जो कि हमेशा ही नई नई लड़कियों की तलाश में रहता है। आप लोग मानोगे नहीं, ग्रेजुएट होने के बावजूद ये आज भी स्कूल और कॉलेज में जाता है ताकि वो वहाँ पे जाके अलग अलग लड़के के साथ में फ्लर्ट कर सके। और क्योंकि इसके पास में काफी सारा पैसा है तो इसी वजह से इसका नंबर लग भी जाता है। रिसेप्शनिस्ट के जाने के बाद में वांग तायन बोल रहा होता है, तो माइकल तुमने यहाँ पे 20 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन बुक किए हैं। सही सही कहूँ तो तुम्हें यहाँ पे देख के मैं काफी शॉक हुआ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये काम करने वाले तुम होगे। वैसे आखिर यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? तुम $80,000 पे कर सकते हो तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मेंबरशिप के लिए पे करने में क्या ही जाता है। माइकल बोलता है नहीं, अब मैं काफी बोर हो चुका हूँ, अब मुझे इसको कैंसिल करना है। वैसे मेरे हिसाब से पर्सनल ट्रेनिंग की फीस काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे अलग से मेंबरशिप के लिए पे करना ये तो बहुत ही अनफेयर होगा। वांग तायरन बोलता तो अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। क्यों? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। माइकल बोलता तुम्हारी बातों से मुझे क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पे रिफंड देना ही नहीं चाहते। वांग तायरन अगर तुम्हें रिफंड नहीं करना तो सीधे सीधे बोल दो, बातों को ऐसे घुमाने की कोई जरूरत नहीं। वांग तायरन बोलता नहीं माइकल, रिफंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ये सिर्फ $80,000 की बात है। मेरे जिम के अंदर बहुत सारे मेंबर्स है, इसको रिफंड करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बस कॉलेज से निकलने के बाद में मुझे बहुत टाइम बाद एक बहुत ही फैमिलियर फेस दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बात कर ली जाए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के बाद मुझे मेरे कॉलेज की सारी मेमोरीज याद आ रही है। तुम्हें ये बात तो क्लियरली ध्यान ही होगी ना कि मैं कितना फेमस हुआ करता था। कॉलेज की सारी लड़कियां मेरे पीछे रहती थी। इसी वजह से मेरे जूनियर सीनियर यहाँ तक कि कॉलेज के सारे लोग मुझसे बहुत ही जलते थे कि आखिर उनकी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। माइकल बोलता है हाँ मुझे ध्यान है, तुम बहुत ही फेमस हुआ करते थे। साथ ही माइकल सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा मुझे कब तक पकाने वाला है, ये बस मुझे यहाँ पे रिफंड दे और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वैसे ही मेरा काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये वांग तायरन बोलता है माइकल मुझे एक बात है, क्या तुम जानते हो जो युआन है ना वो यहीं पे काम करती है। जहाँ तक मुझे ध्यान है तुम्हें युआन तो याद ही होगी। तुम बस 1 मिनट को, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। जैसे कि इतने सालों बाद फैमिलियर फेस देख के मुझे भी काफी अच्छा लगा, पक्का से तुम्हें भी युआन को देख के काफी अच्छा लगेगा। उसके बाद वांग तायरन बोलता है युआन यहाँ पे आओ, एक बार बाहर आके देखो सही आखिर हमारे जिम के अंदर कौन आया है। पक्का से तुम इससे मिलकर बहुत ही खुश होगी। वांग तायरन बोलता है माइकल पक्का से तुमने युआन को काफी टाइम से नहीं देखा होगा। क्यों? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो मेरे ही जिम में काम कर रही है, वरना मेरा भी युआन से मिलना काफी मुश्किल होता। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि कल ही वो तुम्हारे बारे में मेरे से बात करी थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर मेरे पास में तुम्हारा कांटेक्ट हो तो प्लीज दे दे, पर तुम मुझे तो जानते ही हो मैं हर 6 महीने में गाड़ी और फोन बदलता हूँ। मेरे पास में किसी का भी नंबर होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अब जब कि तुम मुझे मिल चुके हो तो मैं उसका तुमसे आमने सामने मीटअप करा देता हूँ। पर वहीं हम देखते वांग तायरन की किसी बातों के अंदर माइकल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, वो बस वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है। माइकल सोचता मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि वांग तायरन और मैं कब से इतने अच्छे दोस्त बन गए, जो कि इसको मुझे देख के फैमिलियर फेस याद आ रहा है। और इसने मुझसे यहाँ पे इतनी सारी बातें करी जबकि इतनी बातें हमने कॉलेज में नहीं करी होगी। और आखिर युआन को यहाँ पे क्यों बुला रहा है, उसका मुझसे क्या काम। तो अभी कोई बोलता वांग तायरन क्या हुआ, आगे तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुला रहे हो, मैं अभी ट्रेनिंग कर रही थी, ऐसे बीच में ट्रेनिंग छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ये आवाज सुनने के साथ ही माइकल काफी शॉक हो गया होता है। तो अभी हम देखते वहाँ पे युआन आ गई होती है, जो कि बोलती है माइकल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसी के साथ में ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पता नहीं किस रीजन की वजह से ये चैप्टर बहुत ही छोटा आया था, इसी वजह से ये वीडियो भी काफी छोटी बनी है। और आखिर ये युआन है कौन, माइकल और वांग तायरन से इसका क्या रिलेशन है, और आखिर ये माइकल के बारे में वांग तायरन से क्यों बात कर रही थी, क्या माइकल इस जिम को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं करेगा, ये सब कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।